जिसके पास जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उसके पास उतना ज़्यादा पैसा होगा। कैसे, थोड़े हम उदाहरण से समझ लेते हैं। 1980 में 1980 में मुंबई में भगवान रजनीश ओशो गीता के ऊपर प्रवचन करते थे, मतलब 1980 के दरमियान करते थे। तो उस वक्त उनके गीता के ऊपर जो प्रवचन थे वो प्रवचन सुनने के लिए लगभग 50,000 के आसपास लोग आते थे और उनके लिए टिकट रखा था, फीस रखी थी, एक आदमी के लिए 5 रुपए था उस जमाने में 1980 में। तो उस जमाने के जो 5 रुपए हैं आज के जमाने में बहुत ज्यादा होंगे। ऐसा बोलते हैं कि उस जमाने का 1 रुपया आज के जमाने का 25 रुपए हो जाएगा। तो मतलब उस जमाने के 5 रुपए आज के जमाने में 125 रुपए हो जाएंगे। ये मोटा मोटा बता रहा हूं, पर इससे भी ज्यादा हो सकता है, 125 रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। तो उस जमाने के 5 रुपए और आज के जमाने के 125 रुपए हो जाएंगे। तो 5 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50,000 लोगों से 5 रुपए अगर कलेक्ट करते हैं तो हो जाता है 2,50,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए। तो उस जमाने के 2.5 लाख रुपए और आज के जमाने के देखा जाए तो 62 लाख रुपीस, 60 लाख या 62 लाख रुपीस के आसपास वो रकम पहुंच जाती है। तो इतने पैसे भगवान रजनीश ओशो लेते थे। वो उन पैसों का क्या, कैसे आश्रम चलाते थे या कहाँ पे लगाते थे, उनकी संस्था कैसे चलती थी, ये सब चीजें के बारे में हमें आज बिल्कुल भी नहीं जानना है। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि जिसके पास जितना ट्रैफिक होगा उसके पास उतना ज्यादा पैसा होगा। तो भगवान रजनीश जो है ओशो, तो उनके पास बहुत ज्यादा लोग सुनने के लिए आते थे और उन्होंने 5 रुपए टिकट रखा था, तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आते थे। जिनके पास जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उसके पास उतना ज्यादा पैसा होगा। यही सिंपल बात मुझे आपको समझानी थी। और मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि अगर किसी को होटल की ओपनिंग करनी है तो वो किसी गांव में नहीं करता, क्योंकि गांव में ज्यादा ट्रैफिक नहीं आता, मतलब ज्यादा भीड़ नहीं आती, ज्यादा लोग नहीं रहते। तो होटल कहाँ पे ओपन करता है, वो देखता है हाईवे के नजदीक जगह होनी चाहिए, या बस स्टैंड के पास होनी चाहिए, या रेलवे स्टेशन के पास होनी चाहिए, या और कोई ऐसी जगह वो ढूंढता है गांव में या किसी शहर में जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ आती होगी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती होगी। तो जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक होगी तो वहां पे उसको बिजनेस मिलता है, उसको पैसा मिलता है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप जहां पे ज्यादा ट्रैफिक है वहां पे अगर आप कोई बिजनेस खोलते हैं तो आपको कस्टमर मिल ही जाएगा, इसकी कुछ भी गारंटी नहीं है। पर एक बात और ध्यान रखना कि अगर जहां पे भीड़ है, जहां पे मैं बोलता हूं ट्रैफिक है, अगर वहां पे आप बिजनेस खोलते हैं तो ज्यादा कस्टमर आने की संभावनाएं बढ़ती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो हमें प्रोबेबिलिटी पे काम करना पड़ता है बिजनेस में। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिसके पास ज्यादा ट्रैफिक है उसके पास ज्यादा पैसा है और पैसा होगा। तो यही मुझे आज आपको समझाना था। फिर मिलेंगे किसी और विषय